नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं और महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे सामाजिक जीवन में जब हम एक दूसरे के साथ आपसी व्यवहार करते हैं तो उस आपसी व्यवहार के समय कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी हमें जानकारी होना चाहिए, जिसकी हमें सावधानी रखना चाहिए ताकि हमारे व्यवहार से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी ना हो और हम भी किसी अन्य को परेशान ना करें, उसको लिए कोई असुविधाजनक काम ना करें और इस सब से हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे व्यवहार में उन सभी व्यक्तियों के साथ एक निरंतरता बनी रहे। यह एक महत्वपूर्ण विषय है मेरी दृष्टि में। हो सकता है जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूं, जिन बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूं, वे बिंदु आपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर पढ़े हों, देखे हों, सुने हों, पर ये मेरे अपने शब्दों में उन बिंदुओं के संबंध में आपसे कुछ चर्चा है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए। पहला बिंदु है, किसी को लगातार 2 बार से ज्यादा कॉल ना करें। मोबाइल का युग है, हम दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने जीवन संपर्क में रहना चाहते हैं और हम व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, मोबाइल कॉल के माध्यम से, अन्य बहुत सारे जो माध्यम है उन माध्यमों से, वीडियो कॉल के माध्यम से सामने वाले के संपर्क में रहना चाहते हैं। वह हमारा मित्र हो सकता है, परिचित हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, परिवारजन हो सकता है। यदि हमारे फोन लगाने के बाद वह 2 बार लगाने के बाद भी यदि हमारे फोन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर कृपया धैर्य रखिए। फिर उनको पुनः फोन मत लगाइए। जैसे वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही आप भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। पर यदि वह आपका कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि उनके पास उस समय आपसे बात करने के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण कार्य है और वह महत्वपूर्ण कार्य पूरा होने के बाद पूरी तरह संभव है, इस बात की संभावना है इस बात की कि वह आपको वापस कॉल करेंगे। इसलिए उनकी व्यस्तता का, उनके काम का हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हें हमें बार बार कॉल लगाकर मतलब असुविधाजनक स्थिति में नहीं डालना चाहिए। दूसरा बिंदु है, उधार देने वाले व्यक्ति का पैसा समय पर लौटा दें। पहली बात तो यह है कि आजकल बहुत सारे वित्तीय संस्थान हैं जो आपको सब प्रकार की मदद करते हैं। मकान खरीदने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए, जेवर खरीदने के लिए, यदि आपकी नकदी की आवश्यकता है तो पर्सनल लोन के माध्यम से। तो हमें व्यक्तिगत रूप से किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, परंतु यदि हमने किसी से व्यक्तिगत रूप से उधार लिया है तो उधार लेने वाले व्यक्ति को, उधार देने वाले व्यक्ति को पैसा तब लौटा देना चाहिए जब आवश्यक है, जब आपने वादा किया है। जो जिसने आपको दिया है उसको आपसे मांगना ना पड़े। और यह जब आप लौटा देते हैं तो यह आपके ईमानदारी और चरित्र को भी दर्शाता है। इस बात को भी दर्शाता है कि आप अपने वादों को समय पर पूरा करते हैं। और यह मैंने व्यक्तिगत संदर्भ में बात कही, परंतु मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आपने किसी वित्तीय संस्थान से भी लोन लिया है तो पहली बात तो यह कि लोन लेते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें कि आप कितना प्रतिमाह चुका सकते हैं और उसे प्रतिमाह चुकाते रहिए। ऐसा ना हो कि वसूली करने के लिए वसूली एजेंट, वो वित्तीय संस्थान आपके घर भेजे और आपको असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए उधार पैसा अपनी आवश्यकता पड़ने पर सब लेते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम उधार पैसे के माध्यम से ही कर पाते हैं, मकान बनाना, प्लाट लेना और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो अपनी क्षमता से लें और उसे समय पर लौटा दें। तीसरा बिंदु है, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी भी रूप में अपने घर, रेस्टोरेंट में आमंत्रित कर रहा है तो उसके आमंत्रण को स्वीकार करें। यदि नहीं जा सकते हैं तो विनम्रता से उसे मना करें। और यदि आप उसके घर गए हैं, उसके साथ रेस्टोरेंट गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके स्वागत में
उस पर कोई अनावश्यक खर्च का बोझ न डले। जैसे कोई व्यक्ति आपको लंच पर या डिनर पर आमंत्रित करता है और होटल में लेकर चला जाता है, और अगर वो आपसे आग्रह भी करता है कि ऑर्डर आप दीजिए, तो पहली बात तो ये कि विनम्रता से उससे कहिए कि नहीं, हम आज आपकी रुचि की वस्तुओं का, आपकी रुचि का भोजन करेंगे, और ऑर्डर उन्हें देने दीजिए ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बजट देखकर वह ऑर्डर कर देंगे। पर यदि कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपको यह ऑर्डर करना पड़े, तो ध्यान रखिए कि बहुत महंगी चीजें ऑर्डर ना करें। ऐसा करना अशिष्टता मानी जाती है। दूसरे व्यक्ति पर यदि आपके माध्यम से आप अनावश्यक खर्च का बोझ डालते हैं तो यह ठीक नहीं है। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि यदि कोई ऐसा कभी आपके साथ करेगा, आपके पॉकेट से अधिक खर्च हो जाएगा, आपको कैसा लगेगा? ठीक यही बात ये मानकर चलिए कि सामने वाले व्यक्ति को भी वह बात बुरी लगेगी। इसलिए ऐसा अशिष्ट आचरण बिल्कुल मत कीजिए। उसके आमंत्रण को स्वीकार कीजिए, उसे मान सम्मान दीजिए और उसके रुचि के अनुसार ही, उसकी इच्छा के अनुसार ही काम कीजिए। किसी के घर आप भोजन करने जा रहे हैं, उसने बहुत प्यार से आपको बुलाया है, बहुत स्नेह से बुलाया है, और निश्चित तौर पर जब प्यार और स्नेह से कोई आपको बुलाता है तो वह आपके सब प्रकार के सुख सुविधाओं का, आपके स्वाद का ध्यान रखता है। अब थोड़ा सा नमक कम हो गया, थोड़ी सी शक्कर कम हो गई या ज्यादा हो गई, और आपने उसको उल्हाना दे दिया, और फिर आप में यह भी कहें कि नहीं नहीं, मैं तो कम नमक का खा ही नहीं सकता, थोड़ी अशिष्टता लगती है। उसका भोजन भी कीजिए और उसकी तारीफ भी कीजिए। अगर आपकी इच्छा का नहीं है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा खा लीजिए, बाद में जाकर घर खा लीजिए, होटल में खा लीजिए, पर उसके स्वागत का, उसके आमंत्रण का सम्मान कीजिए। चौथी बात है कि किसी से भी कभी भी ऐसे अजीब सवाल मत पूछिए जिससे वो परेशानी में डल जाए, जिसका उसे जवाब देना ना सूझे, या जिसके जवाब देने से वे अपने आप को असुविधाजनक स्थिति में पाए। ऐसे सवाल किसी भी व्यक्ति से कभी भी नहीं पूछना चाहिए। जैसे, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपके बच्चे नहीं हैं क्या? क्यों नहीं हैं? आपने अभी तक घर क्यों नहीं खरीदा? आप कार क्यों नहीं खरीद लेते? इत्यादि। पहली बात तो यह है कि ईश्वर के लिए इस बात को सत्य मानिए कि आपकी समस्या नहीं है, उसकी समस्या है। और यदि उसकी शादी नहीं हुई है, बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। उसके योग्य लड़की नहीं मिल रही है, उसके विवाह प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया है, इत्यादि। बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है कि वह समस्त प्रकार के प्रयास करने के बाद भी उसके यहाँ ईश्वर की कृपा से शिशु का गर्भ धारण नहीं हो पा रहा हो। तो ऐसा प्रश्न करके हम उसको परेशानी में डाल देते हैं। आपने घर क्यों नहीं खरीदा? आपने कार क्यों नहीं खरीदी? खरीद क्यों नहीं लेते? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर हो, अच्छा घर हो, सुंदर घर हो, बड़ा घर हो, कार हो उसके पास। पर अगर उसने नहीं खरीदी है तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा कारण है जिसके लिए वो ऐसा नहीं कर सका। तो कृपया ऐसे प्रश्न पूछकर उसको असुविधाजनक स्थिति में मत डालिए। अगला बिंदु है, यदि आप कहीं जा रहे हैं, साथ में हैं, तो अपने पीछे आने वाले व्यक्ति के लिए सदैव हमेशा दरवाजा खोलिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लड़के हैं, वो लड़की है, या आप लड़की हैं, वो लड़का है, आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सार्वजनिक रूप से यदि आप किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा और उससे आप कभी भी छोटे नहीं होंगे। उससे आपका हमेशा बड़प्पन दिखेगा। आप कौन बनेगा करोड़पति में देखिए, अमिताभ बच्चन कितने महानायक हैं, बड़े आदमी हैं, पर वो कितने आदर से रोने वाले व्यक्ति को रुमाल, पेपर नेपकिन देते हैं, पानी का गिलास देते हैं। क्या उनको देने की आवश्यकता है?
बहुत असिस्टेंट होंगे, जिसको चाहिए वो खुद ले ले, उसके सामने रखा हुआ है, पर नहीं, वह ऐसा करते हैं और इससे वे छोटे नहीं होते, उनका बड़प्पन दिखता है। अगला बिंदु है, यदि किसी मित्र ने आप पर कोई व्यय किया है तो उसे ध्यान रखिए, उसे भूलिए मत। उल्टा लोटावा वाली बात नहीं है, पर यदि किसी ने आप पर कोई भी कार्य किया है, खर्च किया है, कोई भलमनसाहत की है, कोई आपकी मदद की है, तो यह सदैव याद रखने वाली बात है। और भलमनसाहत का बदला हमेशा भलमनसाहत में ही देने का प्रयास करना चाहिए। आज उसने खर्च कर दिया, कल आप कर दीजिए। देखिए मत कि उसने 100 कर दिए थे, मेरे 200 हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कल हो सकता है वो भी आप पर 200 करेगा। ये संपर्क अगर बनेगा तो ये संपर्क अगर आप ध्यान रखेंगे कि उसने क्या किया था, मैं क्या करूं, मैंने क्या किया था, उसने क्या किया, तब समस्या आएगी। अन्यथा सामाजिक संबंध बहुत, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे से चलेंगे। विचारों के विभिन्न रंग हैं, उनका सम्मान कीजिए। आपके विचार दूसरे व्यक्ति के विचार से मिले बिल्कुल आवश्यक नहीं है, दूसरे व्यक्ति के विचार आपसे मिले बिल्कुल आवश्यक नहीं है। भिन्नता है, होनी चाहिए, रहेगी। जिसे आप 6 देख रहे हैं, सामने वाला हो सकता है उसे वो 9 दिखाई देता है, पर इससे ना आपको कोई फर्क पड़ना चाहिए ना उसको कोई फर्क पड़ना चाहिए। हमेशा दूसरे के विपरीत विचारों का, आलोचनात्मक विचारों का, समालोचनात्मक विचारों का सम्मान कीजिए, क्योंकि दूसरी राय हो सकता है आपके लिए, आपके कार्य के संबंध में, व्यवहार के संबंध में एक अच्छा विकल्प हो सकती है। अपने को सहयोग करने वाले व्यक्ति के प्रति सदैव आभारी रहिए। जब भी कोई कभी आपके किसी भी प्रकार के कार्य में, व्यवहार में, जीवन में मदद कर रहा है तो सदैव उसके प्रति आभारी रहिए, उसे धन्यवाद कहिए। यदि आप किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं तो सार्वजनिक रूप से कीजिए, और यदि आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं, उसे कोई सलाह देना चाहते हैं, तो ऐसा निजी तौर पर कहिए। यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं और उसे सार्वजनिक रूप से कहते हैं तो उसका लाभ यह होता है कि अन्य लोग भी जिस कार्य की प्रशंसा सुन रहे हैं वैसा कार्य करने के लिए वह भी प्रेरित होंगे, तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। यदि आप किसी की आलोचना करना चाहते हैं तो उसे निजी तौर पर कहिए, ताकि संबंधित को बुरा ना लगे और वह अपने कार्य व्यवहार की समीक्षा करे और आपके द्वारा सुझाए गए परिवर्तन पर विचार करने के लिए प्रेरित हो। और यदि आप उसे आलोचना, समालोचना या सुझाव सार्वजनिक रूप से देंगे तो निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया आपके प्रति सकारात्मक नहीं होगी। अगला बिंदु है, सबके साथ सम्मान से व्यवहार करें। कोई भी इस बात से प्रभावित नहीं होता कि आप अपने से नीचे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का असभ्य व्यवहार कर सकते हैं। कोई प्रभावित नहीं होगा, उसमें आपकी निकृष्टता, निम्नता, अशिष्टता दिखेगी। परंतु यदि आप किसी छोटे व्यक्ति के साथ भी सम्मान से व्यवहार करते हैं तो लोग आपको भी नोटिस करेंगे, उसको भी नोटिस करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे उदाहरण के रूप में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी के व्यवहार के बारे में बात की थी। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो उसी पर ध्यान केंद्रित रखिए। जब हम परिजन से, मित्र से, नाते रिश्तेदार से, किसी अनजान से भी कोई बात कर रहे होते हैं तो उस बात के समय आपका ध्यान उस व्यक्ति और उसकी बात पर होना चाहिए। ऐसा उसको भी अच्छा लगेगा और उसकी बात को आप पूरी तरह सुन और समझ पाएंगे। परंतु यदि उसके बात करते समय आपका ध्यान मोबाइल में है, कहीं और है, तो आप उसकी बात को सुन और समझ भी नहीं पाएंगे और यह उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और यदि कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उस पर ध्यान रखिए, अपने फोन को एक तरफ रख दीजिए। एक अच्छा संदेश पढ़ने के बाद
सदैव उस संदेश के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। देखिए, वर्तमान समय में जो जमाना है उसमें हम बहुत सारे लोगों से संपर्क में व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी माध्यम से हैं, और कई बार हमें उस माध्यम से उपयोगी जानकारी, उपयोगी वीडियो, उपयोगी संदेश, उपयोगी सुझाव प्राप्त होता है। तो सदैव आपको प्राप्त होने वाले अच्छे संदेश के लिए आप सामने वाले को धन्यवाद कहिए, उससे भी आपका बड़प्पन दिखता है और आप के नेचर की, आपके व्यवहार की ये बात समझ में आती है कि आप दूसरों के भेजे गए मैसेज को भी सम्मान देते हैं, उनको स्थान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक जीवन के लिए उपयोगी आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें, आजकल के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपसे की हैं। मुझे लगता है कि हम सबको इनका ध्यान रखना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।